तो आज हम दृष्टि आई आई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जितना भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर, ये मैगज़ीन, लोग जनरली करंट अफेयर की ये बुक किताब देख के लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, कैसे कंप्लीट होगी, कैसे क्या होगा, क्या लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको इसी के साथ इसी में मदद करने आए हैं। हम पूरे इस मैगज़ीन से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको पूरा एकदम छाँट के दे दूँगा, आपको सब हाईलाइट करवा दूँगा। आप अपनी मैगज़ीन लेके आप भी हाईलाइट कर लो और केवल वही पढ़ें। जितना हाईलाइट करवाया जाएगा उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उतना ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेमिकॉन इंडिया, मैं हाईलाइटर चूज़ कर लेता हूँ, सेमिकॉन इंडिया। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस ग्रेटर नोएडा यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद इसकी थीम पढ़ लीजिए। जितने भी इस तरह के सेमिकॉन इंडिया जैसे ये सब इवेंट है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम और कहाँ हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा UPSC। और इसका जो बजट है 76,000, ये एक बार देख लीजिए। बस 3 चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, अब इसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें इसके जो रामनाथ कोविंद इसके चेयरमैन थे कमेटी के, बस ये याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, इसमें और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। और 100 डेज़ के बाद होना चाहिए इलेक्शन, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद PM स्वनिधि पे आते हैं। ये देखिए, कोई भी स्कीम होती है तो हमें उसकी मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री कौन सी है, उसकी मिनिस्ट्री और इसकी थीम क्या है। जैसे उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट, इंस्पायरिंग एक्सेलेंस, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, PM स्वनिधि। एंड हाँ, देखिए इसमें सबसे मध्य प्रदेश, इसमें इस मध्य प्रदेश को लार्जेस्ट स्टेट जिसमें पहली रैंक मिली है। उसके बाद स्मॉल यूटीज, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पूछेगा। इसके बाद अब इसमें और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, स्पार्क अवार्ड किस में दिया जाता है, तो ये इसी PM स्वनिधि के अंदर आता है, ठीक है। और ये प्राइज़ अवार्ड है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग, बस इतना इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन, तो स्वच्छता ही सेवा में सबसे पहले तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार सब, इसकी जो थीम है ये याद रखनी है। और इसके बाद इसमें और ये द्रौपदी मुर्मू ये ने किया था सफाई मित्र सम्मेलन उज्जैन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है ये है PM आशा। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बाकी इसमें वैसा कुछ नहीं पूछने लायक। अब देखिए 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट डिमांडेड इन लद्दाख एंड 5 डिमांड फॉर लद्दाख 6 शेड्यूल एंड 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन लद्दाख। तो जो 5 नई डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये याद रखिए आप लोग, जांसगढ़, द्रास, साम, नुब्रा एंड चंगथन। इस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उधर चाइना का पास है, इसीलिए थोड़ा उल्टा सीधा प्रोनाउंसिएशन है। और ले एंड कारगिल पहले से ही एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, और इनके पास ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। बस इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब क्या है, लद्दाख डिमांड हो गया। SC अलाउस सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC STs, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पुराना हो चुका है। पब्लिक, हाँ देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एन एक्ट, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बस मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगता हो, लेकिन आप भी साथ में रिवाइज करते हुए। अब देखिए ये शेड्यूल इस 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़, आपको ये अथॉरिटीज़ होनी चाहिए 5 इसकी, बस इसमें और ज़्यादा। और ये किस मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ठीक है। बस इसमें यही 2 चीज़ याद रखने लायक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है इनाग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का देखिए, ये पहले सबसे बड़ी हमें याद होना चाहिए कहाँ पर है, ये राजगीर और बिहार में। और बस इसमें ये याद करिए, कुमार गुप्ता डायनेस्टी के अंदर से जिन्होंने 427 CE में इसका बनाया था, बस उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नालंदा, देखिए ये याद होना चाहिए आपको कि नालंदा वर्ल्ड यूनेस्को उसका दर्जा कब दिया गया था, 15 जुलाई 2016। और ये सब तो आपको, ये सब स्टैटिक पार्ट, ये सब आपको याद होना ही चाहिए, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकसभा इलेक्शन। तो
72nd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कि 7 महिलाएं हैं, आपको याद होना चाहिए। और इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप सबको पता ही होगा टीडीपी और जनता दल की अलायंस इनकी सरकार बनी है इस बार, जिसको वैसाखी कहते हैं। और ये आपको ये होना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी इज़ ओनली द सेकंड इंडियन लीडर टू विन थर्ड consecutive term after the country's first prime minister जवाहरलाल नेहरू who won in 1950। जवाहरलाल नेहरू 3 बार टोटल प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबसे ज़्यादा टर्म है उनका 16 साल 286 डेज़। और उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मनमोहन सिंह। अब पीएम मोदी सेकंड बन गए हैं, जिन्होंने तीसरी बार शपथ लिया है। ओके गाइस, और इसके बाद ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ डाटा वगैरह, आप मिनिस्टर वगैरह के नाम ये सब देख लीजिएगा, ये तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद और देखिए कई लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्शंस हुए थे, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में। तो यहाँ पर कौन जीता है आपको पता होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अब देखिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 968 मिलियंस पीपल वर एलिजिबल टू वोट, हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाई वोमेन्स वोटर्स एंड 6 ये डाटा वोटर्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और इसमें इतनी वोमेन, ये तो नहीं पूछेगा, इसको जाने दीजिए कितनी वोमेन थी। अब हो गया। और ये सैम्पन ट्राइब ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद वोटिंग परसेंटेज, अब अगले पेज पर है। ये देखिए, वोटर टर्नआउट वाज 65.79, ये डाटा याद होना चाहिए। और लक्षद्वीप रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज, ये आपको पता होना चाहिए, 84.16%। उसके बाद असम दूसरे नंबर पर है। और सबसे लोवेस्ट जो है बिहार में है। बिहार में देखिए, बहुत क्या ही बोलूँ, चलिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जाने दीजिए, बात करेंगे। बिहार, उसके बाद मतलब सबसे कम पड़े हैं बिहार के बाद मिज़ोरम में। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का डाटा याद रख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है। तो 56.92% वोट पड़े हैं यूपी में। उसके बाद ये रहा यूपी वाला। उसके बाद देखिए इलेक्शन रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, 240 सीट मिली थी, आपको याद होना चाहिए। और कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं। यहाँ पर सब दिया है, एक बार देख लीजिएगा डाटा, तो बस सबका नहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाँ, जैसे इस बार कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे राकिबुल हुसैन, इन्होंने मतलब सबसे भारी मत से जीता है, 10 लाख के अंतर से जीते हैं ये। असम के SMMP बने हैं, ये कांग्रेस से लड़े हुए थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को दूसरी सबसे बड़ी विजय मिली है 8 लाख से, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता, ये देखिए यहाँ पर सबसे टफेस्ट फाइट की बात हो रही है, जिन्होंने केवल 48 वोटों से जीता, 8 वोटों से जीता था। अरे सॉरी दोस्तों। द भारतीय जनता पार्टी वॉन द इंदौर सीट विद कंटेस्टेंट इन इंक्यूमेंट MP शंकर लालवानी हैविंग, इस बार नोटा। हाँ, इंदौर में देखिए, इंदौर में कांग्रेस के जो मेंबर थे उनको हटा दिया, मतलब उन्होंने अपना वापस ले लिया था। तो वहाँ पर जो है नोटा पे इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद टफेस्ट फाइट, ये देखिए रविंद्र दत्ताराम वाइकर ऑफ शिवसेना, इन्होंने जीता है 48 वोटों से, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी उसके बाद इस बार सूरत में नया कांड हुआ था, वहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ, केवल एक BJP का नेता खड़ा हुआ, वही जीत गया। यहाँ पर ये कहानी हो गई। उसके बाद इधर कुछ नहीं है। इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी इन मध्य प्रदेश। इसके बाद ये यंगेस्ट MPs हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के 25 साल में बन गए हैं। शांभवी चौधरी 25 साल बिहार की बनी हुई हैं, समस्तीपुर जिले से। प्रिया सरोज जो है ये मछली शहर जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से बने हैं, 25 साल की, ये यंगेस्ट है। और TR बालू, ये तमिलनाडु से सबसे बूढ़े हैं, मतलब ये एल्डेस्ट MP हैं इंडिया के। उसके बाद आइए अब देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस में क्या हुआ है। तो यहाँ पर बस किस स्टेट में कौन सी पार्टी जीती है, बस इतना याद रखिए, बहुत है। आंध्र प्रदेश में TDP जीती है, चंद्रबाबू नायडू, इसको तो चर्चा में थे, आप पता ही होगा आपको। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, इनको BJP से जीते हुए इनको CM बनाया गया है। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग उन्हें वोट किया है, और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है सिक्किम फॉर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये पार्टी का नाम है। उसके बाद आइए अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन जीता है, पेमा कोंडू सोन इन एज चीफ मिनिस्टर।
देखिए कितना किस गलती, ये नाम है बस, प्रेमा कोंडू। उसके बाद इन्होंने 3rd टाइम बने हुए हैं। और ये चौना में, चौना में ये इंपॉर्टेंट नहीं है डिप्टी सीएम कौन बना। उसके बाद बीजेपी की पार्टी है ये। अब आइए असेंबली इलेक्शन में 5 इलेक्शन 2023 में कुछ इलेक्शन हुए थे। तो एमपी में इलेक्शन हुआ था जिसमें मोहन यादव बीजेपी से बने थे। उसके बाद राजस्थान में भी बीजेपी जीती थी, यहाँ पर भी सीएम बनाया गया भजनलाल शर्मा को। छत्तीसगढ़ भी असेंबली, ये भी वहाँ पर भी बीजेपी जीती थी, यहाँ भी सीएम बनाया गया है विष्णुदेव साई, फर्स्ट ट्राइबल सीएम है ये। उसके बाद मिजोरम में भी इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर जोरम पीपल्स मूवमेंट ये जो पार्टी है यहाँ पर ये जीती है 80। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना वोटर टर्न आउट है, पीपल ने कभी नहीं पूछेगा पीसेस में। तेलंगाना असेंबली में यहाँ पर आईएनसी और सीपीआई की कांग्रेस मतलब कोलिशन में सरकार बनी और अनुमोला रेवंता रेड्डी ये सीएम बने थे। उसके बाद देखिए रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट कवच सिस्टम, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये याद रखिए आप लोग। और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, बस उसके इसमें, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, जहाँ भी कमेंट में बताइए कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको, अगर इसका PDF भी चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसका PDF अपलोड कर दूँ तो मैं भेज दूँगा बेहिचक। मुझे कोई कॉपीराइट का डर नहीं है, मार दे कॉपीराइट, यूट्यूब जाए तेल लेने, कोई डरता नहीं हूँ। चैनल डिलीट कर दें गाइस, कोई चिंता नहीं है, दूसरे चैनल बना के पढ़ाऊँगा। मुझे लाइक्स और सब्सक्राइबर का कीड़ा नहीं है दोस्तों। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट, इसमें बस इतना याद रखिए कि एक पुराना एक्ट था 1898 का, इसको हटा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सब बेकार है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 याद रखिएगा। आर्टिकल 19 और 14 में बहुत कंफ्यूज होंगे, मैं बल दे के कह रहा हूँ कि आर्टिकल 19 नहीं है, 14 है। 14 आप याद रख सकते हैं, कुछ रिलेट कर लीजिएगा 14 से। 21 और 14 ये क्लाइमेट चेंज के राइट टू प्रोटेक्शन के अंदर आ रहा है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। ये इंडियाज़ पंचामृत है, चरणामृत तो नहीं पिला पाऊँगा आपको, लेकिन पंचामृत है ये। उसके बाद सेंटर नोटिफाइज रूल्स फॉर CA इम्प्लीमेंटेशन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग यूनेस्को कहाँ गया, चंडीगढ़ में, ये सब भी फालतू बातें हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, सब कभी नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें बीजेपी की बदनामी है और बीजेपी की सरकार चुनाव कराएगी बीजेपी के स्टेट में, तो ये सब कभी नहीं पूछेंगे। थोड़ा दिमाग ऐसे ही दिमाग लगाया करिए दोस्तों, आप लोग भी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो उसके बाद देखिए यूनेस्को, तो MP में, मध्य प्रदेश में 6 चीज़ों को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। इसमें ग्वालियर फोर्ट आता है, उसके बाद दमनार केव्स और भुजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर, जो भोपाल से कुछ दूरी पर 28 किलोमीटर की। उसके बाद रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली। उसके बाद खूनी भंडारा, देख रहे नाम ही इसका खतरनाक है, बुरहानपुर। उसके बाद गौंड मोन्यूमेंट मंडल, ये याद रख लीजिएगा, बस ये 6 का नाम पता होना चाहिए आपको कि कौन कहाँ है, क्या नाम है, बस इतना रट डालिएगा दोस्तों। उसके बाद भारत रत्न 2024 किसको दिया जा रहा है, देखिए बस नाम याद कर लीजिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM रहे हैं। MS स्वामीनाथन को कौन नहीं जानता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। LK आडवाणी, इनको कौन नहीं जानता है, इनको मोदी जी बैठा दिए खुद CM बनने के लिए। चौधरी चरण सिंह, इनको मिल रहा है भारत रत्न। उसके बाद नरसिम्हा राव को भी देने की बात की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बीजेपी के खिलाफ चीज़ें हैं तो कभी नहीं पूछेगा। ओके दोस्त, यूनिफॉर्म से बिल्कुल उत्तराखंड में लागू हुआ है, आप ये याद कर सकते हैं। इसमें यह याद देख लीजिए कि गोवा में यूनिफॉर्म, उत्तराखंड में सिविल कोड लागू हुआ है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और मतलब फर्स्ट है, बस ये पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट है। ओके, बस इसमें याद। और गोवा, ये आप पता होना चाहिए आपको, गोवा सिविल कोड मतलब आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला है, आज़ादी के पहले सिविल कोड जहाँ लागू हुए वो गोवा है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद राम क्या है, राम मंदिर है, राम मंदिर आ गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बीजेपी का ही, तो ये बहुत, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब सेरेमनी में कौन कौन अंदर था आपको पता ही होगा। PM थे नरेंद्र मोदी, RSS के चीफ मोहन भागवत थे, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों प्रेजेंट थे, 4 लोग अंदर थे, बाकी कोई नहीं था। और मंगल ध्वनि बनाई गई थी जो 50 आपको 50 याद रखना है। ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, अलग अलग तरीके का, हर तरीके का चीज़ें, एक मंगल ध्वनि बजाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आर्किटेक्ट, इसके मतलब आर्किटेक्ट पूरा मतलब मैप वगैरह, एक ये चंद्रकांत
भाई संपोरा है और इनके 2 लड़के हैं। ये दोनों इन लोग इसी फैमिली ने इसका मैप तैयार किया है। लार्सन एंड टुब्रो को मतलब कंस्ट्रक्शन करने का टेंडर पास हुआ है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिया की काम कर रही है और इसका मैनेजमेंट करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड को लगाया गया है। ये TCS नहीं है, TCEL है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं आप लोग TCS मार के चले आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद और राम मंदिर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो ये सब पूछेगा कि 3 स्टोरीज़ का है, 392 पिलर है, 44 दरवाजे हैं, बाकी और इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। उसके बाद ये योगी राज की मूर्ति चुनी गई जो मैसूरी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। 3 मूर्तियाँ बनाई गई थी, एक सिलेक्ट हुई है इन्होंने। उसके बाद कहा मेरे तो जीवन सवर गए हैं। आई थिंक सरकार इनकी मदद करे आगे आने वाले दिनों में। उसके बाद 10 अवतार्स, ये देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मत्स्य, कुर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामना और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड काल्की। आई थिंक परशुराम के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार इनके बारे में सर्च करके इनके बारे में पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थी। राम मंदिर हो गया। अब स्वच्छ सर्वेक्षण आ गया। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 तो इसी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कराता है और इसमें इसका जो थीम है वेस्ट टू वेल्थ है और नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन एंथम फॉर 2024 पूछ सकता है, कुंभ भी है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ये सब हाईलाइट करके एक जगह लिख डालिए, सुबह उठते ही तुरंत देखना शुरू कर दिया करिए। ऑल इंडिया क्लीन सिटी इंदौर एंड सूरत दोनों को एक साथ मिला है, अलग अलग नहीं है, एक साथ मिला है, एक साथ आएगा। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक वाराणसी नंबर 1, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र टॉप स्टेट है साफ़ सफाई में, बस ये। और गंगा सिटीज़ में वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, ये याद रख लीजिएगा। देखिए दोनों को एक एक रैंक मिली है, इंदौर, सूरत। और उसके बाद ऑल इंडिया सर्वे ऑन एजुकेशन ISE, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए। नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम 2023 जो इलेक्शंस, इसको तो पता ही होगा, 106 अमेंडमेंट था, ये 106 अमेंडमेंट था, एक्ट था। इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 106वां अमेंडमेंट एक्ट है, ये बिल नहीं। बिल अलग चीज़ होती है, एक्ट अलग चीज़ होता है। बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाता है। आई होप ये सब पता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा औरतों को, फीमेल्स को पार्लियामेंट में। ये बहुत ही अच्छा स्टेट है, पार्लियामेंट में और स्टेट असम्बलीज़ में, दोनों, हर जगह, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद न्यू एक्ट टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉज, ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, इसमें बस ये याद रखिए कि भारतीय न्याय संहिता IPC को बोलते हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC को बोलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसको इंडियन एविडेंस एक्ट को बोलते हैं। देखिए ये बिल्कुल आसान है। IPC न्याय, जिसमें न्याय की बात, IPC न्याय को जोड़ ऐसे याद कर लीजिए। CRPC भारतीय नागरिक जो सुरक्षा आ जाए, CRPC खत्म। उसके बाद देखिए ये पटना हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन 65% कोटा इन बिहार, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, कोई मतलब नहीं है बिहार की बातें। अब आपका देखिए ये जो नेशनल स्कीम एंड इनिशिएटिव आ गया है, अब ये नेशनल न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर ली है। कितने मिनट? 22 मिनट लगभग। मैं वीडियो छोटा कर दूंगा तो 15-15 मिनट तो बन जाएगा। देखिए 18 तक बनता है, मुझे लग रहा है। आप लोग इसको एक बार पूरा देख के रिवाइज़ करिए और मतलब सब एक जगह, चाहे अपने मैगजीन में हाईलाइट कर लीजिए, बार बार देखते रहिए, चाहे लिख डालिए, ये आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ते हैं। बाकी मैंने आपका काम आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। इससे ज़्यादा जितना मैंने मार्क कराया है, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और देखिए ऐसा नहीं आए दृष्टि तैयार करके आपको पूरा करंट तैयार हो जाएगा, इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा। आय दृष्टि पढ़ के आपको, मुझे लगता है 15 से 15 क्वेश्चन फंस जाए तो अच्छी बात है, और 20 फंस जाए तो बहुत अच्छी किस्मत थी उस दिन आपकी। बहुत इतना 15 मुझे लगता है मैक्सिमम आय दृष्टि आप अच्छे से कवर करेंगे तब इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 15 जो क्वेश्चन हैं वो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे और उसके बाद करंट मैगजीन्स पढ़ेंगे। अब वो चाहे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ लीजिए, अरे उसका स्टडी ज्ञान एक है कोचिंग, सिविल सर्विस स्टडी फॉर क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सब जो चलाते हैं उसका आप मंथली देख लीजिए, वो भी ठीक ठाक होता है। बाकी घटना चक्रिंग मंथली मैगजीन आती है, आपको जो भी फेवरेट सोर्स विज़न भी पढ़ सकते हैं बहुत टाइम हो तो, हालांकि बहुत टाइम नहीं है तो आप एक बार इसको पढ़ डालिए एक बार मंथली मैगजीन में, आपको वहाँ भी मैं कुछ दिमाग लगा के आपको कुछ बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए। आंदोलनकारी तो आप बन चुके हैं, अब बस अधिकारी बनना है आपको। बाय दोस्तों।